नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देश के सभी केसीसी धारक किसान भाइयों को, केसीसी धारक का मतलब है जिन किसान भाइयों से किसी न किसी बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन ले रखा है, यानी अपनी खेती बाड़ी को करने के लिए बैंकों से अपनी जमीन को गिरवी रख करके उसके एवज में उन्होंने बैंकों से केसीसी लोन ले रखा है, उन सभी किसान भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से हम खुशखबरी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से केसीसी धारक किसानों को सरकार की तरफ से जो केसीसी में छूट दी जाती है, जो अनुदान दिया जाता है, वो जारी कर दी गई है। यानी जो सरकार की तरफ से केसीसी खाते में सब्सिडी दी जाती है, वो सब्सिडी 31 मार्च 2025 को जारी कर दी गई है। आप सभी के बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा क्रेडिट हो चुका है। अब अगर अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है या फिर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपको केसीसी में सब्सिडी का लाभ मिला है या नहीं मिला है। अगर आपने भी केसीसी लोन ले रखा है और अभी तक आपको बैंक की तरफ से कोई एसएमएस नहीं आया है कि आपकी सब्सिडी क्रेडिट हो चुकी है, या फिर आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपको सब्सिडी मिली है नहीं मिली है, और अगर अभी तक आपको सब्सिडी नहीं मिली है तो आखिर आपको आगे क्या करना होगा ताकि आपको प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से 3% जो सब्सिडी दी जाती है ब्याज में, वो मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से कल 31 मार्च 2025 को केसीसी की जो 3% सब्सिडी होती है वो जारी कर दी गई है। जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 था उसकी जो सब्सिडी थी वो सरकार ने कल जारी कर दी है। सभी के बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सरकार की तरफ से रुपए 3 लाख तक का जो भी ब्याज होता है, उसमें जो भी पात्र लाभार्थी किसान होते हैं, यानी जिन किसानों ने समय से अपने केसीसी खाते की अदायगी की है, उसमें सरकार की तरफ से मार्च के महीने में, जब मार्च का महीना क्लोज हो रहा होता है, जब वित्त वर्ष बंद हो रहा होता है, समाप्त हो रहा होता है, नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा होता है, उस समय सरकार की तरफ से पिछले वित्त वर्ष की आप लोगों को 3% सब्सिडी दी जाती है। यानी आप सभी को पता है रुपए 3 लाख तक केसीसी की जो ब्याज दर है वो 7% वार्षिक है। ऐसे में जो किसान एक वर्ष के अंदर यानी समय से अपने केसीसी की अदायगी करते हैं और सब्सिडी पाने की और जो भी पात्रता शर्तें हैं उन्हें पूरा करते हैं। अब अगर इस वीडियो में हम पात्रता शर्तें भी बताएंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं केसीसी की सब्सिडी के लिए, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने अपने इस चैनल पर कम से कम 10 वीडियो डाल रखे हैं कि केसीसी लोन में आपको सब्सिडी कैसे मिलती है, क्या पात्रता शर्तें होती हैं, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी होती हैं, ताकि आपको प्रतिवर्ष सब्सिडी मिलती रहे। तो वो वीडियो आप हमारे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो जो भी पात्रता शर्तों को किसान पूरा कर रहे थे और उन्होंने समय से अपने केसीसी खाते की अदायगी की है, उन सभी किसान भाइयों की सब्सिडी जो कि पिछले वर्ष की है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब इस वर्ष आप समय से अदायगी करते हैं तो इसके अगले वर्ष आपको केसीसी खाते में 3% सब्सिडी दी जाती है। तो ऐसे सभी किसानों को जो 3% ब्याज होता है, 7% सरकार आपसे लेती है रुपए 3 लाख तक, उसके बाद जब आप अदायगी कर देते हैं, समय से आपने अदायगी किया है, तो सरकार की तरफ से उसी केसीसी खाते में आपको 3% सब्सिडी मार्च के महीने में दे दी जाती है अंत समय में। यानी जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा होता है तो आपके ही केसीसी खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है। अब आप चाहे तो उसे विड्रॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे पड़ा रहने दीजिए। मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपया उसमें बकाया चल रहा था कल की डेट में, और जब आपकी 5,000 रुपए सब्सिडी उसी में आ गई तो अब आपका 95,000 रुपए बकाया हो जाएगा। अभी तक आप 1 लाख रुपए का ब्याज दे रहे थे, अब आपको 95,000 रुपए तक ब्याज देना है। तो आप चाहे तो उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसी खाते में पड़ा रहने दे सकते हैं। हाँ, अगर आपकी बकाया राशि नहीं है उस खाते में, आपने पूरा नील पहले ही कर चुके हैं, तो फिर सब्सिडी का पैसा आ जाता है, तो फिर आप उसे विड्रॉल कर लीजिए, क्योंकि फिर पड़ा रहने से कोई भी फायदा नहीं है। अब बात आती है कि आप कैसे चेक करें अगर आपको बैंक की तरफ से अभी भी कोई एसएमएस नहीं आया है। बहुत सारे लोगों को बैंक की तरफ से मैसेज आ चुके हैं कि आपकी सब्सिडी क्रेडिट हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपको बैंक की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आया है कि आपके केसीसी खाते में सब्सिडी का पैसा क्रेडिट हुआ है, तो आपको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप लोग अपना वो देख सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं अपने केसीसी खाते का, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको अपने बैंक जाना है, बैंक जाएंगे आप अपनी वहां पर पासबुक अपडेट कराएंगे। तो जब आप पासबुक अपडेट कराएंगे तो वहां पर जब आप देखेंगे जो क्रेडिट की एंट्री होती है, क्रेडिट यानी जो जमा वाला सेक्शन होता है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर या तो आपको दिख जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन, ये 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, INT लिखा होगा और उसके बाद सबवेंशन लिखा होगा। अगर इंटरेस्ट सबवेंशन लिखा है तो भी आपकी सब्सिडी है। अगर PROMPT, अगर प्रॉम्प्ट इस तरह से लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, पहला तो इंटरेस्ट सबवेंशन हो गया, दूसरा लिखा होता है PROMT, अगर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है तो भी वो आपकी सब्सिडी ही है। तो क्रेडिट एंट्री में आपका बैलेंस दिख जाएगा, पहले ये लिखा होगा या तो प्रॉम्प्ट लिखा होगा या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन लिखा होगा,
उसके आगे अमाउंट लिखा होगा कि आपको कितनी सब्सिडी दी गई है, और टोटल में आपकी जो बकाया राशि थी वो अमाउंट घट जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए बकाया था, 5,000 आपका इंटरेस्ट सबवेंशन आया, तो अब 95,000 आपकी बकाया राशि रह गई होगी। ये लास्ट में, ये जरूरी नहीं कि कल की डेट में ही सबको मिला है, ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग डेट में पैसा क्रेडिट हुआ है। तो देख लीजिएगा, किसी को 29 मार्च को आया है, किसी को 30 मार्च को आया है, किसी को 31 मार्च को आया है। इस तरह से आप लोग अपने केसीसी खाते को चेक कर लीजिए, आप सभी की जो सब्सिडी है वो क्रेडिट हो चुकी है। अब अगर अभी तक आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है, आप बैंक जाते हैं, अपनी पासबुक चेक करते हैं, अपना स्टेटमेंट निकलवाते हैं, उसके बाद भी आपको कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं दिखती है, आपको लगता है मैंने समय से अदायगी की थी फिर भी मुझे सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है, तो फिर दोस्तों आप हमारे उन वीडियोज को देखिएगा कि और भी पात्रता शर्तें होती हैं सब्सिडी को प्राप्त करने की। उनमें से कोई एक पात्रता शर्त आप पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से ही आपको केसीसी में 3% सब्सिडी का लाभ नहीं दिया गया है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी तक आप लोगों को रुपए 3 लाख तक के ब्याज में ही 3% सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन हाल ही में जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है इस वित्त वर्ष में 1 फरवरी 2025 को, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया है कि अब देश के किसानों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड्स फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म लोन्स for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. तो 1 अप्रैल यानी आज से ये नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और आज से ही ये बढ़ी हुई लिमिट भी लागू हो चुकी है। अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक के केसीसी लोन पर 3% की सब्सिडी मिलेगी अगर आप सभी केसीसी की पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, समय से अदायगी करेंगे। अब बात आती है कि आपको अगर अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है तो किस तरह से आपको मिलेगी। आपने चेक कर लिया, आपके खाते में पैसा नहीं आया, तो अब आपको क्या करना है? तो दोस्तों आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके खाते में सब्सिडी नहीं आई है तो आप बैंक में जाइए, किसी के पास जाइए, कहीं से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपने कोई पात्रता शर्त मिस की है तभी आपको सब्सिडी नहीं दी गई है। आगे से आप केसीसी की जो भी पात्रता शर्तें हैं उन्हें पूरा करिए, केसीसी का लिया हुआ पैसा समय से अदायगी करिए, जो भी समय सीमा निर्धारित है बैंक की तरफ से उस समय सीमा का आप पालन करिए, उसके अंदर आप संपूर्ण अदायगी करिए, तो निश्चित रूप से अगले वर्ष आपको केसीसी में सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। ये पिछले वर्ष की सब्सिडी है, अभी आई है, और इस वर्ष जब आप समय से अदायगी करेंगे तो इसकी सब्सिडी आपको अगले वर्ष दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको अगर सब्सिडी का लाभ मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आगे से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपको प्रतिवर्ष सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। अब आप लोगों को रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर अगले वर्ष से उपलब्ध होता रहेगा। यानी आज से ये नई ब्याज दरें प्रभावी हो गई है 1 अप्रैल 2025 से। अब आप जब भी 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन निकालेंगे तो इसमें आपको 7% ब्याज देना होगा, और समय से आपने अदायगी किया है तो फिर 3% की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। तो आपको रुपए 5 लाख तक का केसीसी लोन 4% की वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होता रहेगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।